क्या आपने कभी सुना है कि भूत ने किसी की जान बचाई हो या फिर भूत ने किसी की मदद की है? आज का घटना कुछ ऐसा ही है। आज का घटना सुनने के बाद आपका पूरा दिमाग हिल जाएगा। आप भूत को लेकर जो सोचते हो वो सोचना ही बदल जाएगा। तो ज्यादा बकबक ना करके आज का घटना शुरू करते हैं। तो मैं हूँ सौरभ, सभी का स्वागत करते हैं एक नए वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और आपके साथ या फिर आपके कोई रिश्तेदार के साथ ऐसी ही कोई डरावनी घटना घटी हो या फिर आपने कोई डरावनी घटना सुनी है तो हमें लिख के ईमेल करके ज़रूर भेजना। अगर हमें पसंद आया तो हम ज़रूर पढ़ के सुनाएंगे। ईमेल आईडी मैं यहाँ पे दे दूंगा, मुझे लिख के ज़रूर भेजना। अगर हमें पसंद आया तो हम ज़रूर पढ़ के सुनाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज का घटना। अजीब रात, यहाँ कहानी नहीं सच्ची घटना सुनाई जाती है। नमस्ते सौरभ भाई, मेरा नाम राजीव है। मैं उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में रहता हूँ। ये घटना मेरे एक अंकल के साथ हो जाने वाली घटना है। जब मैं अंकल के मुंह से ये घटना सुन रहा था तो मुझे ये घटना बहुत अच्छा लगा, इसलिए सोचा आपको लिख के भेज दूँ। आपको अगर पसंद आए तो आप ज़रूर पढ़ के सुनाइएगा सभी को। मेरा अंकल का नाम नितिन है। वो एक प्राइवेट कंपनी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। तो उन्होंने जैसे कहा था ठीक वैसे ही मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। मेरी ड्यूटी अक्सर अलग अलग जगह पर होती थी। कभी फैक्ट्री, कभी पावर सबस्टेशन, कभी किसी छोटे शहर के बाहर लगे ट्रांसफार्मर पर। इसीलिए रात को अकेला गाड़ी चलाना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन नवंबर 2019 की एक रात मेरे साथ जो हुआ वो कोई नॉर्मल घटना नहीं थी। मैं खुद ही हैरान हो गया था कि ये क्या था, कभी ऐसा भी हो सकता है। उस दिन मुझे कंपनी की तरफ से एक इमरजेंसी कॉल आया। एक पुराने पावर सबस्टेशन में अचानक फॉल्ट आ गया था। अगर 3-4 घंटे के अंदर रिपेयर नहीं होता तो आसपास के गांव की बिजली बंद हो जाती। मैं रात करीब 9 बजे शहर से निकला। सबस्टेशन लगभग 70 किलोमीटर दूर था। मौसम ठंडा था, हल्का सा कोहरा भी पड़ना शुरू हो गया था। जाते जाते गूगल मैप ने 2 रास्ता दिखाया, एक लंबा हाईवे और एक छोटा सा शॉर्टकट। कंपनी के एक सीनियर ने पहले ही कहा था शॉर्टकट से मत जाना, रात में वहाँ ट्रक भी कम चलता है और वो रास्ता ज़्यादा ठीक भी नहीं है। तो शॉर्टकट मत जाना, हमेशा हाईवे से जाना। लेकिन मुझे लगा अभी कोहरा पड़ रहा है बहुत और रात भी हो चुकी है, शॉर्टकट से जाऊंगा तो थोड़ा जल्दी पहुंच जाऊंगा। मैंने शॉर्टकट ले लिया। शुरू के 20 मिनट सब ठीक था। रोड खाली था, कभी कभी कोई ट्रक सामने से निकल जाता। फिर धीरे धीरे रोड और सुनसान होता गया। नेटवर्क गायब हो गया। यूट्यूब पर जो गाना चल रहा था गाड़ी पे, नेटवर्क की वजह से वो भी बंद हो गया। अभी सिर्फ इंजन की आवाज़ और बाहर चलती हवा। करीब 10-15 बजे मैं एक पुराने लोहे के पुल के पास पहुंचा। पुल के शुरू में पुराना बोर्ड लगा था, उस पर लिखा था सिर्फ एक गाड़ी एक बार में। बोर्ड आधा टूटा हुआ था। मैं धीरे धीरे पुल पर चढ़ गया। पुल के बीच पहुंचते ही मुझे सामने एक आदमी खड़ा दिखा। कोहरा की वजह से सामने ज़्यादा कुछ दिख भी नहीं रहा था, लेकिन जो दिख रहा था उससे लगा उन्होंने एक पुरानी सी भूरी जैकेट और एक मंकी कैप पहना हुआ था और हाथ में एक टॉर्च थी। उसने दूर से हाथ उठाकर गाड़ी रोकने का इशारा किया। मैंने सोचा शायद किसी की गाड़ी खराब हुई होगी। मैं उसके पास गाड़ी रोककर नीचे उतर गया। मैंने पूछा, क्या हुआ भाई, रोक क्यों रहे हो? उसने सीधा मेरी आंखों में देखा। उसकी उम्र लगभग 50 साल हो गई। चेहरे पर हल्का दाढ़ी थी। उसने बहुत शांत आवाज में कहा, बेटा, पुल पार करके ज्यादा तेज गाड़ी मत चलाना। सामने वहां मोड़ पर एक पेड़ रास्ते के ऊपर गिरा हुआ है। थोड़ा धीरे से जाना और साइड पे और एक रास्ता है, वहां से चले जाना। मैंने कहा, आप यहीं रहते हो क्या? उसने सिर्फ इतना कहा। मैं यहाँ मिल जाता हूँ जब जरूरत होती है। मुझे उसकी बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन मैंने सोचा
शायद गांव का कोई आदमी होगा। मैंने गाड़ी में बैठा और धीरे से पुल पार कर लिया। पुल के बाद मैं स्पीड कम रखा। कोहरा की वजह से सामने ज़्यादा कुछ नहीं दिख रहा था और जैसे मैं उस मोड़ के पास पहुंचा, ठीक मोड़ के सामने एक पेड़ गिरा हुआ था, बहुत ही बड़ा पेड़। अगर मैं तेज़ स्पीड में आता तो सीधा उससे टकरा जाता। मैं गाड़ी रोककर कुछ देर खड़ा रहा। दिल में बस एक ही बात चल रही थी, उस आदमी ने अगर मुझे ना बताया होता तो मेरा काम तो आज तमाम था। एक्सीडेंट पक्का हो जाता क्योंकि मैं तेज़ चलाता और कोहरा की वजह से मुझे कुछ दिखता भी नहीं। फिर मैं दूसरे रास्ते से चला गया। रात करीब 11 बजे मैं सब स्टेशन पहुंच गया। रिपेयर का काम लगभग 2 बजे तक चला। काम खत्म होने के बाद वहाँ का चौकीदार रामविलास मेरे साथ चाय पीने लगा। बातें करते करते मेरे साथ जो हुआ था रास्ते में, मैंने सब कुछ उसे बताया। रामविलास का चेहरा एकदम सीरियस हो गया। उसने पूछा, उसने भूरी जैकेट पहनी थी क्या? मैंने बोला हाँ। मंकी कैप भी था? मैं हैरान हो गया। मैंने बोला हाँ कैप भी था, बट तुम्हें कैसे पता? रामविलास ने कप टेबल पर रख दिया और धीरे से बोला, उस पुल के बारे में मैं सुना हूँ। वहाँ रात को भूत प्रेत दिखता है। लोग कहते हैं कि भूरे कलर के जैकेट और एक मंकी कैप पहने हुए एक आदमी वहाँ पे दिखता है और पीछे मुड़ने पर वो अपने आप गायब हो जाता था। लोगों के मुंह से मैं बहुत सुना हूँ उसके बारे में। मैंने हंसकर पूछा, पागल वगल हो गए हो क्या तुम? उसने जवाब नहीं दिया, बस इतना बोला, अगर यकीन नहीं हो रहा ना तो देखना, पुल के पास ही एक चाय की दुकान है, वहाँ पे जाके पूछना, वहाँ के लोग सब कुछ बता देंगे। बस इतना बोल के वो वहाँ से चला गया। सुबह वापस जाते टाइम पुल के पास बनी छोटी सी चाय की दुकान पर रुका मैं। वहाँ कुछ लोग चाय पी रहे थे। मैंने गाड़ी रोका और दुकान के अंदर चला गया। मैं उन लोगों से पूछने लगा कि यहाँ कोई नेगेटिव एनर्जी रहती है क्या? उन लोगों ने कहा, क्यों, क्या हुआ? उसके बाद रात को मेरे साथ जो जो हुआ मैं सब कुछ सभी को बताया। वहाँ का जो दुकानदार था वो मेरे पास आया और आके बोलना शुरू किया। उसने बोला, तुमने जिस आदमी को देखा उसका नाम हरिराम था। मैं चुप रहा। दुकानदार ने बताया, लगभग 15 साल पहले हरिराम इसी पुल का देखभाल करता था। जब भी बारिश होती थी या फिर कोई पेड़ गिर जाता था, वो रात भर खड़ा होकर गाड़ियों को रोकता था। कई लोगों की जान उसने बचाई थी। एक रात एक बस का ब्रेक फेल हो गया था और उसी पुल से सीधा नदी पे गिर गया वो बस। हरिराम ड्राइवर को बचाने के लिए खुद पानी में कूद गया। ड्राइवर को तो जैसे तैसे बचा लिया, लेकिन हरिराम नहीं बच पाए। मैंने धीरे से पूछा, फिर? दुकानदार मेरी तरफ देखकर बोला, उसके बाद से अजीब बातें शुरू हुई। जब भी उस पुल के आगे कोई बड़ा खतरा होता, कुछ लोग कहते हैं एक आदमी उन्हें पहले ही रोक देता था। मैंने पूछा, क्या किसी और ने भी उसे देखा है? दुकानदार बोले, बहुत लोग ने, लेकिन सिर्फ वही लोग जिनकी जान उस रात खतरे में होती है। मैं सुनकर हैरान हो गया। मैं बिना कुछ बोले वहाँ से उठ गया और सीधा घर चला आया। मैंने घर में मेरी माँ को सब कुछ बताया। मेरी माँ भी हैरान हो गई। मुझे उस दिन पता चला कि सारे भूत डरावने या फिर भयानक नहीं होते। कुछ अच्छे भूत भी होते हैं जो मरने के बाद भी अपना काम नहीं भूलते और हमेशा लोगों की मदद करते रहते हैं। अजीब रात, यहाँ कहानी नहीं, सच्ची घटना सुनाई जाती है। तो सौरभ भाई, ये था मेरे अंकल के साथ हो जाने वाली घटना। अगर पसंद आए तो ज़रूर पढ़ के सुनाना। लव फ्रॉम उत्तराखंड। ये बहुत ही अच्छी घटना थी।
थैंक यू भाई घटना भेजने के लिए। मतलब सही कहा है कि सर मतलब सभी भूत गलत या फिर डरावने, या फिर हम लोग क्या सोचते हैं कि भूत मतलब डर, लेकिन सभी भूत डरावने होते हैं ऐसा नहीं है। कुछ भूत मरने के बाद भी लोगों की मदद करते हैं। तो घटना कैसा लगा कमेंट पे बताना। 10 में से आप कितना रेट करोगे ये भी जरूर से बताना कमेंट करके, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और घटना भेजना मत भूलना। घटना भेजने के लिए फर्स्ट कमेंट पे ईमेल आईडी दे दूंगा, ईमेल करके हमें ज़रूर घटना भेजना। अगर आपके साथ या फिर आपके कोई जान पहचान वालों के साथ ऐसी कोई डरावनी या फिर ऐसी ही कोई घटना घटी हो। तो सभी को बाय बाय टाटा, अपना ध्यान रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।